भगवान की श्री आनंद कंद भगवान की। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि हे राजऋषि परीक्षित, वो सारा पानी कहीं और नहीं गया। कई वर्षों के प्यास से महाराज अगस्त मुनि उस पूरे पानी को पी गए। अच्छा, अरे पूरे पानी को वो कैसे पी गए? इसके लिए हमें पूर्व की कथा में जानी पड़ेगी। जब भगवान 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके अयोध्या वापस आए, काफी दिनों तक राज्य चलाए। एक दिन मैया ने कहा कि नित्य प्रति कोई ना कोई संत हमारे यहाँ आते रहते हैं, मैं संत सेवा करती रहती हूँ, लेकिन हमें आनंद नहीं आ रहा है। अरे कोई ऐसे संत आए जिसको खिलाने में थोड़ा आनंद आए। आते हैं 2 पूड़ी खा के चले जाते हैं, आनंद ही नहीं आता। क्या किया जाए? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम किसी ऐसे संत को जरूर लाएंगे। फिर एक दिन अचानक अगस्त मुनि का आगमन हुआ। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि को सारी बात पहले ही बता दी। अगस्त मुनि आए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सीते, आज हमारे द्वार पर अगस्त मुनि का आगमन हुआ है, उनका सेवा सत्कार करो, उन्हें भोजन पवाओ। मैया ने तुरंत रसोई तैयार किया, भोजन प्रारंभ किया, और जब भोजन प्रसादी बन चुका तो अगस्त मुनि को बुलाया गया। अगस्त मुनि जी आए। अब मैया उनके सामने छोटी छोटी कटोरियों में खीर, पूड़ी, पकवान जो भी निर्माण किया, सारे भोजन परोस दिए। अब अगस्त मुनि महाराज उस भोजन को देखें और मैया को देखें। मैया ने पूछा, महाराज भोजन तो पाइए। तो अगस्त मुनि महाराज कह रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी कटोरियों को मैं करूं तो क्या करूं? इसे अपने कान में डाल लूं कि अपने नाक में डालूं, क्या करूं मैं? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैया ने कहा पहले आप भोजन तो कीजिए, कम पड़ेगा मैं फिर लाके दूंगी। अब जब तक मैया गई वापस आई कि देखा पूरा थाली गायब, थाली में एक दाना भी नहीं बचा। अब मैया परोसना शुरू की और अगस्त महाराज पाना प्रारंभ कर दिए। अब पूड़ी लाए तो सब्जी गायब, सब्जी लाए तो खीर गायब, यानी कि निरंतर अखंड भोजन चल रहा है अगस्त मुनि महाराज का। अब मैया तो परोसते परोसते थक गई। जब मैया को इस प्रकार से थका हुआ देखा सभी देवी देवताओं ने, तो गणेश जी ने सोचा कि चलो थोड़ा मैया की मदद करते हैं। अब गणेश जी आए, रिद्धि सिद्धि आई, सभी लोग भोजन बनाना शुरू कर दिए। लेकिन अगस्त मुनि महाराज खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, उनका पेट नहीं भर रहा है। अब तो मैया आ गई और बोले, प्रभु आपसे एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलिए मैया। तो सीता मैया ने कहा कि जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त मुनि जी ने कहा कि मैया आप चिंता मत कीजिए, जब हमारा भोजन आधा हो जाएगा तो मैं खुद पानी पी लूंगा। अब तो मैया ने सोचा, हे भगवान, अभी तक तो इनका आधा भोजन भी नहीं हुआ, पूरा ना जाने कब होगा। अब जब मैया बहुत थक गई तो प्रभु ने इशारा कर दिया। अब अगस्त मुनि ने कहा कि मैया भोजन तो मेरा हो गया, अब मुझे पानी पिलाओ, जल पिलाओ। अब मैया प्रभु की तरफ देख रही हैं। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं महाराज, भोजन तो आप इस त्रेता में कर रहे हैं और जल जो है मैं आपको द्वापर युग में पिलाऊंगा। और आज जब इंद्र देवता ने इतना घनघोर बरसात ब्रजमंडल में किया, तो वो जितना भी पानी था वो अगस्त महाराज जी कई वर्षों से प्यासे बैठे थे, उन्होंने उस जल को ग्रहण कर लिया। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित, इसीलिए आज ब्रजमंडल में धूल उड़ रहे हैं।
बोले बात के बिहारी लाल की। अब इंद्र देवता